हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आपके बीच। आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, अपने जीवन का आनंद उठाते रहिए। और इसी शुभकामनाएं के साथ एक बार पुनः एक नई वीडियो के साथ आज हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 9, जो कि सिंथेसिस का सिंपल सेंटेंस, एक से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की बात चल रही है। तो हम कम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जानेंगे। इससे पहले आपको बता दें, कम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज, इसके बाद एक या एक से अधिक जो होंगे वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं। तो हम इस एक्सरसाइज में ये देखेंगे कि हम किस तरह से सब ऑर्डिनेट क्लॉज का कैसे प्रयोग हम करते हैं, कैसे हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, इसमें कौन कौन से कंजक्शन प्रयुक्त होते हैं जो हमें कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में मदद करते हैं। तो आइए देखते हैं। और वो भी ये जो एक्सरसाइज दी गई है वो नाउन क्लॉज से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए कि जो कम्प्लेक्स सेंटेंस है यह 3 तरह से बनाए जाते हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो ये जो एक्सरसाइज है वो नाउन क्लॉज पर आधारित है। और नाउन क्लॉज किस तरह से वर्क करता है आप इसके बारे में जान चुके होंगे। वह सब्जेक्ट की तरह भी वर्क करता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी वर्क करता है। आप ये भी देखेंगे कि वह एपोजिशन की तरह भी वर्क करता है, केस इन एपोजिशन की तरह। तो अर्थात उसके जो है यूज़ हैं, उसके जो यूज हैं वो निम्न प्रकार से हो सकते हैं नाउन क्लॉज के। जैसे मैं कह दूँ सब्जेक्ट टू ए वर्ब, अर्थात किसी भी क्रिया का वह सब्जेक्ट हो सकता है, या ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है नाउन क्लॉज। या फिर हो सकता है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, अर्थात वो ऑब्जेक्ट जिसके पहले कोई प्रीपोजिशन लगा हुआ, इस तरह से भी वर्क करेगा। या मे बी कम्प्लीमेंट्री टू ए द वर्ब, यदि कोई वर्ब है अर्थात लिंकिंग वर्ब होगी तो यह उसका कम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है अर्थ को पूर्ण करने के लिए। या मे बी केस इन ए पोजिशन टू ए नाउन भी हो सकता है, अर्थात हम नाउन क्लॉज का प्रयोग 5 तरह से करते हैं। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है 3 प्रकार से जोड़े जाते हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे नाउन क्लॉज के बारे में। क्लियर? आइए अब हम सीधे चलते हैं कि क्लॉज होता क्या है। तो एक्चुअली में क्लॉज जो होते हैं, किसी एक क्लॉज में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होनी चाहिए, फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, तब वो एक क्लॉज कहलाता है। वह एक सेंटेंस पूरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक सेंटेंस में कई क्लॉज हो सकते हैं। तो ये जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हम कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। तो जो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है यह प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करता है अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए, जबकि प्रिंसिपल क्लॉज अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज पर आश्रित, मतलब दूसरे वाले क्लॉज पर आश्रित नहीं रहता है। आइए हम देखते हैं अब कि इसको हम बनाते कैसे हैं। बहुत ही सिंपली हम एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, सी विल गेट गुड मार्क्स, इट इज़ सर्टेन। यह निश्चित है, सी विल गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे अंक प्राप्त करेगी। अब जरा आप लोग सोचो इसमें क्या है, जो इट लगा हुआ है, इट इज़ सर्टेन, इट का यहाँ पर क्या मतलब, इट क्यों आया हुआ है? इट आया हुआ है सी विल गेट गुड मार्क, इस पूरे के पूरे जो सेंटेंस हैं इसके लिए एक लौता मात्र ईट आया हुआ है। तो हम ईट के जगह हम क्या कर दें, इसको ला करके रख दें। क्या कर दें, ईट के जगह इसको रख दें, तो क्या हो जाएगा, सी विल गेट गुड मार्क्स। फिर आप क्या करेंगे, कामा लगाएंगे, कामा लगाने के बाद इज सर्टेन लिख देंगे। अब यहाँ पर ये तो बातें क्लियर होगी, मुझे बनाना क्या है इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसको बनाने के लिए हम क्या अर्थ निकल रहा है, यह निश्चित है कि वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेगी, या इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि वह अच्छे अंक प्राप्त करेगी, यह निश्चित है। तो हम ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं, जब इट के बदले इसका प्रयोग हो रहा है तो ये एज ए सब्जेक्ट हो रहा है। जब ये सब्जेक्ट हो रहा है तो हम कह सकते हैं सब्जेक्ट टू ए वर्ब, और यह है नाउन क्लॉज। तो बस इसके पहले आप क्या लगा दीजिए, दैट लगा दीजिए। क्या लगा देंगे, दैट। तो दैट सी विल गेट गुड मार्क, कामा इज सर्टेन। समझ गया? फिर यहाँ से आप इट को हटा देंगे, क्योंकि इट के बदले ही ये सारा वर्ड आया हुआ है, सी विल गेट गुड मार्क्स। तो हमें इट लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर? आइए हम दूसरा देखते हैं।
गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, एवरी रिलीजन टीचेज अस, सभी धर्म हमें सिखाते हैं कि भगवान हर जगह हैं। ओमनी प्रेजेंट माने सर्वव्याप्त। तो ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। अब इसको हम क्या अर्थ निकालेंगे हिंदी में कि सभी धर्म कहते हैं कि भगवान हर जगह हैं। तो निश्चित रूप से इसको हम बनाएंगे तो एवरी रिलीजन टीचेज अस, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले सेंटेंस को, इस वाले जो सेंटेंस है हमारा, जैसे गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, इसको हम बना लेंगे क्लॉज की तरह, सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजक्शन से जोड़ देंगे तो हो जाएगा दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। तो कैसे हो जाएगा, एवरी रिलीजन टीचेज अस दैट, इसके बाद हम क्या लिख देंगे दैट, और दैट से लिखने के बाद गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। कैसे बना, एवरी रिलीजन टीचेज अस दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, सभी धर्म या प्रत्येक धर्म हमें बताते हैं कि भगवान हर जगह हैं। तो इसको हम इस तरह से कर लेंगे। क्लियर। अब हम देखते हैं तीसरा, द टू स्टूडेंट्स क्वारल्ड, दो लड़कों ने झगड़ा किया। आई वॉन्ट टू नो द रीज़न, मैं उस कारणों को जानना चाहता हूँ। अब आप ध्यान लगाइए कि जो आपके पास जो भी कंजक्शन है, जैसे वाट है, की, हु का मतलब होता है कि कौन, वाई का मतलब कि क्यों, वेयर का मतलब कहाँ। तो अब यहाँ अर्थात इस तरह के बहुत सारे जो कंजक्शन हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, इनमें से हम किसका प्रयोग करेंगे। द टू स्टूडेंट क्वारल, दो लड़कों ने झगड़ा किया, दो विद्यार्थियों ने झगड़ा किया, मैं कारण जानना चाहता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि दो लड़कों ने झगड़ा क्यों किया, क्योंकि जहाँ पर रीज़न है, रीज़न का निकलता है क्यों से, मतलब रीज़न का क्या निकलता है, मतलब क्यों से। तो यहाँ पर इसका मतलब आप कंजक्शन कौन सा लगाएंगे, वाई। तो कैसे बनाएंगे, और क्यों, दो लड़के क्यों झगड़ रहे हैं, तो क्यों जो लगेगा वो लगेगा इनके पहले, द टू स्टूडेंट क्वारल्ड, तो हो जाएगा वाई द टू स्टूडेंट क्वारल्ड। अब देखिए बनेगा कैसे, आई वॉन्ट टू नो, इसके बाद द रीज़न आप लिखिए चाहे मत लिखिए, इसका कोई मतलब नहीं है। आई वॉन्ट टू नो वाई द टू स्टूडेंट्स क्वारल्ड, या आप चाहो तो रीज़न भी लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे बना, आई वॉन्ट टू नो वाई द टू स्टूडेंट्स क्वारल्ड, या आई वॉन्ट टू नो द रीज़न वाई द टू स्टूडेंट्स क्वारल्ड। लेकिन रीज़न लिखने की बहुत आवश्यकता है नहीं, इसलिए द रीज़न आप यहाँ से हटा सकते हैं। क्लियर। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सी में भी इनोसेंट, आई डू नॉट नो, वह निर्दोष हो सकती है, मैं नहीं जानता हूँ। तो यहाँ आपको हम बता दें, जहाँ भी मे लगा हुआ है, एक तरह से जहाँ संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ कन्फर्म नहीं है तो इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप लोग, लिखा हुआ इस तरह का, ही मे बी इनोसेंट आई डू नॉट नो, सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आई डू नॉट नो इफ़ या वेदर का यहाँ प्रयोग है, क्योंकि यहाँ कन्फर्म नहीं है, मे का संभावना व्यक्त किया जा रहा है। और दूसरी बात, इसके बाद हम जो मे होता है, मे बी को क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, इज। ये भी आपको ध्यान देना है। तो मे की बी की बदले क्या लिखना है, इज लिखना है, और इफ़ या वेदर से इसको जोड़ना है। तो आइए अब हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे, सी मे बी इनोसेंट आई डोंट नो, तो सबसे पहले लिख लेंगे आई डोंट नो। इसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, कंजक्शन इफ़ या वेदर। चलिए हम वेदर लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, वेदर। वेदर लिखने के बाद सी, अब मे बी के बदले क्या लिख देंगे, इज इनोसेंट। तो क्या हुआ, आई डू नॉट नो वेदर सी इज इनोसेंट। इस तरह से कर लेंगे। क्लियर। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, यू आर ए लायर, तुम एक झूठे हो। दिस इज नोन टू ऑल, ये सबको पता है, बस करना क्या है। अब ध्यान समझिए, ये जो दिस आया हुआ है, ये दिस आया हुआ है किसके लिए आया हुआ है, यह का मतलब क्या हुआ, यह का मतलब ये हुआ, यह सबको पता है। तो क्या सबको पता है कि तुम यू आर ए लायर, ये बात है। तो इसका मतलब कि दिस की जगह हम क्या रख देंगे, यू आर ए लायर। क्लियर। और दिस को हम हटा देंगे, तो यू आर ए लायर। इसके बाद हम कामा लगा के लिखेंगे इज नोन टू ऑल, इज नोन टू ऑल। ये आप चाहो तो कामा ना भी लगाओ। तो इसे कैसे बनाएंगे आइए एक बार पुनः देखते हैं। जब आपको ये पता चला कि हमने इसका इस्तेमाल किया एज ए सबऑर्डिनेट क्लॉज, यू आर ए लायर, तो हम क्या करेंगे, जो दिस होता है, दिस के बदले क्या आ जाता है, यू आर ए लायर।
यहाँ लिख देंगे। बस करना है कि हमें किसी कंजक्शन से जोड़ देना है। तो हम क्या लिख देंगे इसके पहले एक कंजक्शन, दैट यू आर लॉयर, कामा लगाइए, इज नोन टू ऑल। अगर कामा नहीं भी लगाते हैं तो भी सही है। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। वी मस्ट लव टू द पुअर, वी मस्ट लव द पुअर, हमें अवश्य गरीबों से मदद प्रेम करना चाहिए। गांधी जी टॉट अस सो, गांधी जी ने ऐसा बताया। तो देखिए गांधी जी ने क्या बताया, यही बताया कि हमें गरीबों से मदद करने मतलब प्रेम करना चाहिए। तो आप ध्यान से समझिए, इसको हम बनाएंगे कैसे। आपको बता दें कि जो सो वाले वर्ड है, सो, दिस, दैट, इसके बाद इट या दस, इनको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो गांधी जी टॉट अस, इसके बाद हम लिखेंगे अब दैट वी मस्ट लव द पुअर। क्लियर। गांधी जी टॉट अस, फिर दैट लिखिए, दैट वी मस्ट लव द पुअर, कि हमें गरीबों से अवश्य प्रेम करना चाहिए। गांधी जी ने यह बताया। तो बस बन गया, गांधी जी टॉट अस दैट वी मस्ट लव द पुअर। क्लियर। इस तरह से कर लेंगे। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं 7वां। आई शैल बी बैक ऑन संडे, आई एक्सपेक्ट दिस, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं संडे को वापस आऊँगा। तो चलिए, अभी मैंने बताया कि जो दिस है इसका कोई मतलब नहीं है, सो का कोई मतलब नहीं है। इस तरह के सेंटेंस में एक्चुअली मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ, जो दिस है इसके बदले क्या आया हुआ है, आई शैल बैक ऑन संडे। तो बस हमें क्या करना है, मिल गया हमारा आंसर। आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूँ, क्या उम्मीद करता हूँ कि मैं संडे को वापस आऊँगा। तो बस आपको करना क्या है, दैट लगा करके इसको जोड़ देना है, दैट आई शैल बी बैक ऑन संडे। तो क्या बना, आई एक्सपेक्ट दैट के बाद आई शैल बी बैक ऑन संडे। तो बस इसमें आप दैट लगा दीजिए और इसको क्लास की तरह बना लीजिए। क्लियर। तो आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल बी बैक ऑन संडे, इस तरह से बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। वेयर हैज़ ही गॉन, डू यू नो, वह कहाँ गया है, क्या तुम जानते हो। तो बस देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। यहाँ आपको एक क्लॉज मिल गया वेयर, जब आपको वेयर क्लॉज मिल गया तो हम इसी से जोड़ देंगे। तो डू यू नो दैट, लेकिन दैट नहीं लगेगा क्योंकि वेयर है। तो डू यू नो के बाद हम सीधे क्या लिखेंगे, वेयर ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वेयर लिखने के बाद हम साधारण बना लेते हैं, क्योंकि ये बात आपको पता है कि जो क्लॉज होता है वो इंट्रोगेटिव की तरह कार्य नहीं करता है, वह साधारण बना जाता है। तो बस वेयर के बाद ही लिखेंगे और ही के बाद तब लिखेंगे हैज़ गॉन, वेयर ही हैज़ गॉन। वेयर हैज़ ही नहीं लिखना है, वेयर ही हैज़ गॉन, इस तरह से बनाना है। तो कैसे बनेगा, डू यू नो वेयर ही हैज़ गॉन, क्या तुम जानते हो कि वह कहाँ गया है। तो बस कि वह कहाँ गया है, अर्थात इसमें कि कहाँ का अर्थ निकल रहा है, वेयर का अर्थ क्या निकलेगा, कि कहाँ। ये बात आपको हमेशा ध्यान देनी है, कि कहाँ का अर्थ निकल रहा है इससे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समवन स्टोल माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है, चुराई। समवन स्टोल माई वॉच, आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ। तो बस कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। ये भी आप ध्यान दीजिए, जो समवन शब्द यहाँ पर आया हुआ है या समबॉडी आया हुआ है, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, हु लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हु लिखते हैं। तो बस मिल गया हमारा आंसर जल्दी से। देखिए आई डू नॉट नो, इसके बाद हम क्या करेंगे, आई डू नॉट नो हिम के बाद हम क्या करेंगे, समवन को हटाएंगे और इसके लिए हम क्या लिख देंगे, हु। तो आई डू नॉट नो, हिम भी लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। आई डू नॉट नो हु स्टोल माई वॉच, आई डू नॉट नो हु स्टोल माई वॉच, इस तरह से बना लेंगे। समझ गए। आई डू नॉट नो, समवन है तो इसको हम क्या लिखते हैं, समवन या समबॉडी हो तो हु लिख देते हैं। तो हु, इसके बाद स्टोल माई वॉच, क्योंकि हु सब्जेक्ट का भी काम करता है और ये आपको पता ही है कि स्टोल पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट रहेगा क्योंकि हु एक वचनकर्ता का काम भी करता है। वैसे ये पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ नंबर से कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर।
तो हो जाएगा आई डू नॉट नो हु स्टोल माई वॉच। इस तरह से बना लेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 10वां, ही वॉज इनोसेंट, वह निर्दोष था, दैट वाज द वर्डिक्ट ऑफ द जरी। देखिए जरी का मतलब होता है पंचायत और वर्डिक्ट का मतलब होता है न्याय। जरी का मतलब होता है पंचायत और वर्डिक्ट का मतलब होता है न्याय या फैसला। तो वह निर्दोष था, दैट वाज द वर्डिक्ट ऑफ द जरी, यह पंचायत का फैसला था, या किसी जजों का समूह होता है उसको में वर्डिक्ट जरी बोलते हैं, तो फैसला था। तो अब बस इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से एकदम समझेंगे, ठीक है। अब क्या है फैसला? फैसला ये है कि वह निर्दोष था, तो बस मिल गया हमारा आंसर। हम क्या करेंगे, जो यहाँ से दैट है हटा करके इसके पहले लगा देते हैं, दैट ही वॉज इनोसेंट, दैट कि वह निर्दोष था, वाज द वर्डिक्ट ऑफ द जरी। देखो कितना इजी से बन गया, दैट ही वॉज इनोसेंट वाज द वर्डिक्ट ऑफ द जरी। कामा लगा भी सकते हो, ना भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलिए, आपकी जो बुक है एक्सीलेंट कामा का प्रयोग कर रही, तो हम लोग भी क्या करेंगे, कामा का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? आइए, तो कैसे बना, दैट ही वॉज इनोसेंट कामा लगाइए, वाज द वर्डिक्ट ऑफ द जरी, इस तरह से बना लीजिए। अगर आप कामा नहीं लगाते हैं तो भी सही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, वेयर डिड ही गो, नो बॉडी नोट इट, वह कहाँ गया है, वह कहाँ गया, डिड का प्रयोग है, पास्ट इंडेफिनिट है, वह कहाँ गया, कोई भी इसे नहीं जानता है। तो ये ध्यान दीजिए, इट है, इसको हम हटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। अब मेरी बात समझिए, इट किसके लिए आया हुआ है, कोई नहीं जानता है, इट, इसे क्या कौन नहीं जानता है, अर्थात इट जो है वो क्या है, वेयर डिड ही गो के बदले आया हुआ है, तो बस इट के जगह हम इसको लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, नो बॉडी नोज वेयर, और वेयर लिखने के बाद इसको जो डिड ही था इसको हम साधारण बना लेंगे, तो हो जाएगा ही वेंट, क्योंकि फास्ट इंडिफिनिट पे हम साधारण बनाते हैं तो कर्ता के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, नो बॉडी नोज वेयर ही वेंट, नो बॉडी नोज वेयर ही वेंट, इस तरह से बना लेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। यू से सो इट इज़ नॉट करेक्ट, तुमने ऐसा कहा यह सही नहीं है। तो बस हमने बताया था कि जहाँ सो आ गया, इट आ गया, बस इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, यूजलेस हो जाते हैं। तुमने ऐसा कहा, तो तुमने ऐसा क्या कहा, यह सही नहीं है, तो बस तुमने जो कहा, कॉन्सेप्ट निकालिए, तुमने जो कहा, और जो के लिए हम क्या लिखते हैं, व्हाट लिखते हैं, जो के लिए हम क्या लिखते हैं, व्हाट लिखते हैं। ठीक, तो व्हाट यूज से कह देंगे हम, यहाँ हम क्या कर देंगे, एक कंजक्शन लगाएंगे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सॉरी सबऑर्डिनेट कंजक्शन, क्या लगा देंगे, व्हाट यू से, जो तुमने, जो तुम कहते हो, व्हाट यू से, जो तुम कहते हो, फिर इट को यहाँ से हटा देंगे, इज़ नॉट करेक्ट, व्हाट यू से इज़ नॉट करेक्ट, इस तरह से बना लेंगे। व्हाट यू से कामा भी लगा सकते हैं, व्हाट यू से कामा इज़ नॉट करेक्ट, या व्हाट यू से इज़ नॉट करेक्ट, इस तरह से कर लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, चलिए आगे देखते हैं। ही विल नॉट पास दिस ईयर, वह इस साल पास नहीं होगा। इट इज़ सर्टेन, यह निश्चित है, बस तुरंत मिल गया। ये इसका क्या यूज है, क्या निश्चित है, निश्चित यही है कि वह इस साल पास नहीं होगा, बस। तो इट के बदले हम क्या लगा देंगे, इसको लिख देंगे। बस आपको क्लास में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके पहले एक कंजक्शन लगाना होगा। तो कंजक्शन क्या लगेगा, अब आपको ध्यान से देना है। तो कंजक्शन ये लगेगा कि वह इस साल पास नहीं होगा, सत्य है, निश्चित है, तो बस इसके पहले आप क्या लगा दीजिए, दैट, क्या लगा दीजिए, दैट ही विल नॉट पास दिस ईयर, इज लगाइए, सर्टेन लिख दीजिए। ठीक, कामा भी लगा सकते हैं, दैट ही विल नॉट पास दिस ईयर कामा इज सर्टेन, इस तरह से बना लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ही इज डेड, वह मर गया है। दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, यह खबर सही नहीं है। तो अब जरा आप ध्यान से देखिए, क्या खबर सही नहीं है, खबर यही कि वो मर गया है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आइए, इसको बनाते समय हम करते क्या, जो दिस होता है इसको हम द कर देते हैं, दिस को हम क्या कर देते हैं, द। तो द न्यूज खबर है क्या, तो खबर ये है, क्या खबर है
कि वह मर गया है। समझ रहे हैं? तो बस इसको हम केस इन ए पोजिशन की तरफ प्रयोग करेंगे। द न्यूज, अब द न्यूज के बाद हम लगाएंगे कामा, और फिर हम क्या करेंगे, इसको जब क्लास बनाएंगे तो हो जाएगा दैट ही इज़ डेड, दैट ही इज़ डेड, फिर हम कामा लगाएंगे। तो कैसे लिखेंगे सुन लीजिए जरा आप लोग की पोजीशन, अगर आप पढ़े हैं सिंपल सेंटेंस में तो याद होगा। द न्यूज, कामा लगाइए, कामा लगाने के बाद लिखिए ही इज़ डेड, लेकिन उससे पहले लगाइए दैट। तो द न्यूज कामा दैट ही इज़ डेड, फिर कामा इज़ नॉट ट्रू। समझ गए? मैं एक बार वापस बोल दे रहा हूँ। द न्यूज कामा लगाइए, दैट ही इज़ डेड, फिर कामा लगाइए, इज़ नॉट ट्रू, सत्य नहीं है, यह खबर कि वह मर गया है सही नहीं है। तो ये बन रहा है केस इन ए पोजीशन की तरफ प्रयोग हो रहा है और दो कामा के बीच में लिखा जाता है। तो ये इसको इस तरह से बना लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट, ही विल पास इन द फर्स्ट डिवीजन, एवरीबॉडी होप्स सो, हर व्यक्ति उम्मीद करता है ऐसा कि वह प्रथम डिवीजन में पास होगा। तो बस हर व्यक्ति क्या होप करता है, आप समझ गए? तो सो किसके लिए आया हुआ है, ये पूरी बात बताने के लिए ऐसा लोग सोचते हैं। क्या सोचते हैं? कि वो फर्स्ट डिवीजन में पास होगा। तो बस करना क्या हमें, इसके पहले हमें एक कंजक्शन जोड़ना है। वो कंजक्शन लगा लेंगे हम दैट, कि वह प्रथम डिवीजन पास होगा, हर व्यक्ति जानता है। इसका मतलब हर व्यक्ति जानता है कि वह फर्स्ट डिवीजन पास होगा। तो बस बनेगा क्या, एवरीबॉडी होप्स दैट, एवरीबॉडी होप्स दैट शी विल पास इन द फर्स्ट डिवीजन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज ए फैक्ट, सूर्य पूरब में उगता है, यह एक सत्य है, अर्थात एकदम फैक्ट है, ट्रू है। तो बस कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। दिस इज ए फैक्ट, यह एक सत्य, क्या सत्य है, कि सूर्य पूरब में उगता है। तो बस सन के पहले क्या लगा लीजिए, दैट, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसको आप लगा लेंगे यहाँ पर दैट। समझ रहे हैं? जब आप दैट लगा लेंगे तो लिखेंगे कैसे, ध्यान समझिएगा। दिस इज ए फैक्ट, क्या बन जाएगा, आपको ध्यान देना है कि कैसे बनाया जा रहा है। मैंने क्या बोला कि द लगा दीजिए, सॉरी, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूर्य पूरब में उगता है। बस ये दिस जो आया है किसके लिए आया हुआ है, इसी के लिए तो आया हुआ है। तो दिस के बदले हम क्या लिख देंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, कामा लगाइए, इज ए फैक्ट, इज ए फैक्ट। क्लियर? दिस के बदले क्या लगा दीजिए, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, फिर अब कामा लगाइए, इज ए फैक्ट, और इस तरह से बना लीजिए। क्लियर? बहुत ईजी लग रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ही वुड नॉट बी सक्सेसफुल, इट इज़ सर्टेन। तो आप यहाँ ध्यान समझिए, इट किसके लिए आया हुआ है, यहाँ भी सेम कंडीशन, इट किसके लिए आया हुआ है कि ही वुड नॉट बी सक्सेसफुल। तो बस हमें क्या करना है, इट के बदले लिख देना ही वुड नॉट बी सक्सेसफुल, काम लगाइए, इज ए सर्टेन। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि हमको इसे क्लॉज में चेंज करना है। तो हम इसके पहले भी क्या लगा देंगे, दैट, दैट ही वुड नॉट बी सक्सेसफुल इज सर्टेन। क्लियर? तो आप इसको ऐसे भी कर लेंगे। आइए हम आगे देखते हैं, दैट यू वुड नॉट बी सक्सेसफुल इज सर्टेन। क्लियर? आगे आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, यू मे बी रॉन्ग, तुम गलत हो सकते हो। आई कैन नॉट सी, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो अब आ गया यहाँ पर मे बी, और हमने बताया था कि जहाँ भी मे बी आ गए इसको हम चेंज करते हैं इफ़ या वेदर से। जो क्लॉज बनाते हैं इफ़ या वेदर से बनाते हैं कंजक्शन का प्रयोग करके। अब आइए तो इसको हम बनाएंगे कैसे, एकदम बिल्कुल ये समझिएगा। आई कैन नॉट से, आई कैन नॉट से के बाद आपको तुरंत क्या करना है, वेदर लिख देना है। क्या लिख देना है, वेदर। वेदर लिखने के बाद समझ रहे हैं आप, यहाँ देख सकते हैं अभी हमने बताया था कि जहाँ पर इस तरह के सेंटेंसों में का प्रयोग हो वहाँ पे आप ध्यान से देखिए इफ़ या वेदर। तो बस आप लिख दीजिए वेदर। क्या लिख देंगे, वेदर। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करिए आप लोग। यू मे बी रॉन्ग, तो बस आई कैन नॉट से वेदर,
आई कैन नॉट से के बाद अब क्या लगा देंगे, वेदर। वेदर लगाने के बाद क्या करेंगे, यू, और मे बी के बदले हम लिख देते हैं इज एम आर, जो भी है, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, तो यू आर रॉन्ग। क्लियर? कैसे बनाएंगे, आई कैन नॉट से वेदर यू आर रॉन्ग, इस तरह से इसको आप बना लेंगे। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ही इज़ वेरी सिंसियर, वो बहुत समझदार है। नो बडी डाउट इट्स, किसी को इस पर संदेह नहीं है। तो बस दिमाग में रख लीजिए, हमने बताया था जहाँ में हो या फिर कोई डाउट्स हो, तो यहाँ भी कन्फर्म नहीं है। नो बडी डाउट्स, किसी को संदेह नहीं है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जहाँ तो कन्फर्म है कि नो बॉडी डाउट्स इट, किसी को संदेह नहीं है, अर्थात कन्फर्म है, तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इसको बनाते कैसे, ध्यान समझिएगा। नो बॉडी डाउट्स, नो बॉडी डाउट्स, इट किसके लिए आया हुआ है, इट का मतलब यहाँ पर क्या निकल रहा है, समझने का प्रयास करिए। इट का यहाँ क्या मतलब है, कोई संदेह नहीं करता है, इसके लिए। इट किसके लिए है कि ही इज़ वेरी सिंसियर, तो बस ही इज़ वेरी सिंसियर को बनाइए क्लॉज, क्लॉज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट ही इज़ वेरी सिंसियर, तो नो बॉडी डाउट्स दैट ही इज़ वेरी सिंसियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। समझ गए कैसे बना, नो बॉडी डाउट्स दैट ही इज़ वेरी सिंसियर। अच्छा चलिए इसको तो बता देते हैं। नेक्स्ट देखिए 20वां, हु रोट द रामचरित मानस, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि रामचरित मानस किसने लिखा। तो बस देखिए कितना इजी है, यह आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो भी इंट्रोगेटिव है, कैन यू टेल मी, तो ये वाक्य तो हमारा प्रश्नवाचक ही बनेगा। तो कैसे बनेगा, कैन यू टेल मी, टेल मी के बाद यहाँ पर हु देखिए आपको लिखा हुआ है, साफ साफ है, ठीक है। तो बस यहाँ हम लगा देंगे हु, और आपको पता है कि हु हमारा सब्जेक्ट का भी काम करता है, तो बस हु रोट द रामचरित मानस, कैन यू टेल मी हु रोट द रामचरित मानस। क्लियर? फिर हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो एक बार मैं वापस बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए, कैन यू टेल मी हु रोट द रामचरित मानस, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे लास्ट में, क्योंकि यह हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो भी इंट्रोगेटिव में है, इसलिए हमें क्या करना होगा, इंट्रोगेशन का मार्क लगाना पड़ेगा। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ नॉट नोन व्हेन ही विल अराइव, यह ज्ञात नहीं है वह कब आएगा। अराइव है पहुंचना, तो समझिए अब इसको हम कैसे बनाएंगे, वह कब पहुंचेगा यह ज्ञात नहीं है, तो बस क्या ज्ञात नहीं है कि वह कब पहुंचेगा, तो बनाएंगे कैसे, बस करेंगे कि हम इट इज़ नॉट नोन, व्हेन से ही जोड़ दीजिए, व्हेन ही विल अराइव, बहुत ईजी है। इट इज़ नॉट नोन व्हेन ही विल अराइव, या हम इसे और बेटर तरीके से क्या कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, इट इज़ नॉट नोन, क्या ज्ञात नहीं है, तो बस इसके लिए एक सेंटेंस है व्हेन ही विल अराइव, तो बस मुझे क्या करना है, बहुत ईजी समझिए, मैं एक बार पुनः समझा देता हूँ कि इट के बदले क्या है, इट के बदले ये बातें सारी आई है कि वह कब आएगा, कब पहुँचेगा, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, इट के बदले लिख दीजिए व्हेन ही विल अराइव, व्हेन ही विल अराइव। क्लियर? इट के बदले क्या हमने लिख दिया, व्हेन ही विल अराइव इज़ नॉट नोन, कॉमा लगा के लिख दीजिए इज़ नॉट नोन। क्लियर? ऐसे बनाएंगे, क्योंकि इट किसके लिए है, इस इट का मतलब है कि वह कब पहुंचेगा, तो बस इट के बदले हम लगा दीजिए व्हेन ही विल अराइव इज़ नॉट नोन। क्लियर? ऐसे कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वेयर हैव यू पुट माई बुक, टेल मी, मुझे बताओ तुमने मेरी पुस्तक कहाँ रखी है, तो बस यहाँ भी पूछा जरा मुझे बताओ, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से अब समझिएगा। टेल मी है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो टेल मी लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, टेल मी, टेल मी। अब आपके पास एक कंजक्शन यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है वेयर, वेयर लिख दीजिए और इसके बाद साधारण बना लीजिए, तो वेयर यू, इसके बाद हैव,
वेयर, वेयर के बाद क्या लिखेंगे, यू हैव पुट माई बुक। तो क्या हो जाएगा, टेल, टेल मी वेयर यू हैव पुट माई बुक। क्लियर, इस तरह से बना लेंगे। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, आई डू नॉट डाउट इट। वह बहुत ईमानदार है, आई डू नॉट डाउट इट, मुझे इस पर संदेह नहीं है, मैं इसमें संदेह नहीं करता हूँ। तो बस कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा, इसको भी मैं बता रहा हूँ कैसे बनेगा। इट का यहाँ क्या मतलब है, क्योंकि इट क्या है कि वह बहुत ईमानदार है, तो बस आपको करना है क्या, इट के बदले लिख देना इज़ वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इट शुरू में लगा है तो एज ए ऑब्जेक्ट है, तो बस ये जो क्लाज है यहाँ पर हम उठा कर सीधे क्या कर देंगे, इट के बदले लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट डाउट, आई डू नॉट डाउट, और डाउट के बाद हम क्या करेंगे, जो ही इज़ वेरी ऑनेस्ट है इसको हम बनाएंगे क्लॉज। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, तो क्या बना, आई डू नॉट डाउट, डाउट के बाद हम दैट लगा देंगे, दैट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, आई डू नॉट डाउट दैट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, कहीं कहीं आपको इस यहाँ पर आई डू नॉट डाउट वेदर ही इज़ वेरी ऑनेस्ट भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन आप दैट से बना लो, आई डू नॉट डाउट दैट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, मुझे संदेह नहीं है कि वह ईमानदार है। चलिए, अगर यही डू नॉट नहीं रहता, केवल डाउट रहता, तो आप यहाँ पर संदेह की स्थिति में वेदर का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ संदेह नहीं है, आई डू नॉट डाउट, मुझे संदेह नहीं है, इसलिए आप लगाएंगे दैट। तो आई डू नॉट डाउट दैट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ध्यान से समझने का प्रयास करिए। मिस्टर सिंह सेड समथिंग, आई डू नॉट एग्री टू इट। मिस्टर सिंह सेड समथिंग, मिस्टर सिंह ने कुछ कहा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो बस आप समझ लीजिए कि इसके लिए हम क्या लगाते हैं, जहाँ पर समथिंग दिया हुआ है, समझ रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो कुछ भी उन्होंने कहा, तो समथिंग के लिए हम क्या लगा देते हैं, व्हाट, क्या लगा देते हैं, व्हाट। तो हम कैसे बनाएंगे, अब इसको आप समझने का प्रयास करिए। यहाँ क्या अर्थ निकलेगा, जो कुछ भी मिस्टर सिंह ने कहा मैं उससे सहमत नहीं हूँ। तो जो कुछ भी के लिए हम क्या लगते हैं, व्हाट का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, व्हाट का। तो चलिए बनाएंगे कैसे, तो बन जाएगा आई डू नॉट एग्री, आई डू नॉट एग्री टू, आई डू नॉट एग्री टू। समझिए, जब किसी पर्सन की बात चल रही हो तो हम एग्री के साथ विथ लगाते हैं, लेकिन जब कोई वस्तु की बात चल रही हो, ठीक है, तो मैं वहाँ पर क्या कर लेता हूँ, टू लगा देता हूँ। तो आई डू नॉट एग्री टू, किससे सहमत नहीं हूँ, अर्थात उन्होंने कुछ बात कही थी उससे। तो बस देखिए, आई डू नॉट एग्री टू व्हाट, हम क्या करेंगे, इट के बदले क्या लिख देंगे, व्हाट मिस्टर सिंह सेड, व्हाट मिस्टर सिंह सेड, फिर यहाँ समथिंग को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट एग्री टू, आई डू नॉट एग्री टू व्हाट मिस्टर सिंह सेड, इस तरह से बनाएंगे, आई डू नॉट एग्री टू व्हाट मिस्टर सिंह सेड। क्लियर, और समथिंग को हटा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, बस खत्म होने वाला है। यू हैव एक्टेड रॉन्गली, तुमने गलत ढंग से कार्य किया है। आई बिलीव सो, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। तो बस सो है, सो का मतलब क्या हुआ कि यू हैव एक्टेड रॉन्गली, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सो के बदले हम क्या लिख देते हैं, यू हैव एक्टेड रॉन्गली। तो बस आई बिलीव क्या कर लेंगे, आई बिलीव कि तुमने गलत ढंग से किया है, तो यू से पहले हम क्या लगा देंगे, दैट। तो आई बिलीव दैट, आई बिलीव दैट। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। ही इज़ एंग्री विथ मी, वह मुझसे नाराज है। ही विल नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं करेगा। आई नो दिस, मैं इसे जानता हूँ। अब आप सोच रहे हो कि इतना बड़ा सेंटेंस, इसमें तीन तीन सेंटेंस है, हम इनको एक सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो चलिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात समझिएगा, ही इज़ एंग्री विथ मी, ही विल नॉट हेल्प मी, आई नो दिस। अब समझिए, जो दिस आया हुआ है इसको हटाना है, तो दिस के बदले हम लिखेंगे क्या, मैं इसे जानता हूँ। तो आप इसे क्या जानते हैं, तो बस
दिस के लिए क्या लिखेंगे, ही इज़ एंग्री विथ मी, वह मुझसे नाराज़ है। मैं क्या जानता हूँ कि वह मुझसे नाराज़ है। बस मिल गया हमको हमारा आंसर। अब हम बनाएंगे कैसे, ध्यान से अब समझिएगा। आई नो दैट, क्या हम करेंगे, आई नो दैट ही विल नॉट हेल्प मी। देखिए दोनों बातें मैं जानता हूँ, वह मुझसे नाराज़ है, वह मेरी मदद नहीं करेगा। आपके सामने दोनों विकल्प है। तो क्या मैं जानता हूँ कि आई नो दैट ही विल नॉट हेल्प मी, मैं जानता हूँ कि वह मेरी मदद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो फिर हम जोड़ेंगे बिकॉज से, बिकॉज ही इज़ एंग्री विथ मी। तो कैसे बनेगा, आई नो दैट ही विल नॉट हेल्प मी, मैं जानता हूँ कि वह मेरी मदद नहीं करेगा, बिकॉज ही इज़ एंग्री विथ मी, क्योंकि वो मुझसे नाराज़ है। इस तरह से भी बना सकते हैं। इसे एंड का प्रयोग करके भी आप बना सकते हैं। हालांकि एंड जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कंजक्शन नहीं है। अगर आप चाहो एंड से बनाना तो ऐसे बना सकते हो, आई नो दैट ही इज़ एंग्री विथ मी एंड ही विल नॉट हेल्प मी। लेकिन ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात चल रही है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाउन क्लॉज हो, चाहे एडजेक्टिव क्लॉज हो, चाहे एडवर्ब क्लॉज हो, किसी की भी कंजक्शन आप प्रयोग करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही कहलाएगा। इसलिए मुझे जो बिकॉज है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कंजक्शन है, तो मैं यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो क्या बनाऊँगा, आई नो दैट ही विल नॉट हेल्प मी, मैं जानता हूँ कि वो मेरी मदद नहीं करेगा, बिकॉज ही इज़ एंग्री विथ मी, क्योंकि वो मुझसे नाराज़ है। तो इसको इस तरह बना लेंगे। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट, विल ही कम, आई डू नॉट नो, क्या वह आएगा, मैं नहीं जानता हूँ। तो बस कैसे बनेगा, ध्यान समझिएगा। इसको हम बनाएंगे कैसे, आई डू नॉट नो, अब यहाँ कन्फर्म नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, तो इसका मतलब कन्फर्म नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। तो बस कैसे करेंगे, आई डू नॉट नो, इफ से जोड़ दीजिए चाहे वेदर से, इफ ही विल कम, इफ करेंगे, इफ जोड़ने के बाद क्या करेंगे, साधारण बनाते हैं, तो ही के बाद विल फिर कम। तो आई डू नॉट नो इफ ही विल कम, इस तरह से आप कर लेंगे, या वेदर भी लगा सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। और ऐसा आप जो नरेशन में भी आप लोग पढ़े होंगे इस तरह के, कि अगर विल से लगा है तो हम इसे इफ या वेदर से जोड़ लेते हैं। नेक्स्ट, द ट्रेन वुड कम, ट्रेन आएगी, सॉरी द रेन वुड कम, बारिश आएगी। दैट वाज अवर होप, यह हमारा उम्मीद थी। अवर होप्स वाज रॉन्ग, हमारी उम्मीद गलत थी। अब यहाँ पर देखिए 3 सेंटेंस है, क्या उम्मीद है पहले इसको पकड़िए। तो हम इसको बनाते कैसे हैं, केस इन एपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे अवर होप, पहले क्या हम लिखेंगे अवर होप, उम्मीद हमारी क्या थी, कामा लगा के लिखेंगे दैट द रेन वुड कम, दैट द रेन वुड कम, फिर आप कामा लगाएंगे और फिर लिख देंगे। चलिए तो क्या बना, हमारी उम्मीद क्या थी, तो इसे हम केस इन पोजीशन की तरफ प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे, कामा लगाएंगे और उम्मीद क्या थी इसको समझिए, दैट द रेन वुड कम, ये हमारी उम्मीद थी। अगर हम दैट नहीं लगाएंगे तो ये साधारण वाक्य हो जाएगा, इसलिए हमें इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, एक कंजक्शन लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, अर्थात हम लगा देंगे आवर होप कामा दैट द रेन्स वुड कम, फिर कामा, इसके बाद हम लिख देंगे वाज रॉन्ग, जैसे हम बनाते थे। तो एक बार मैं वापस बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए कैसे बनेगा। आवर होप कामा लगाइए, दैट द रेन वुड कम, फिर कामा लगाइए वाज रॉन्ग। क्लियर, इस तरह से कर लेंगे। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। योर फादर विल सून रिकवर, तुम्हारे पिता जल्दी ठीक हो जाएंगे। वी होप सो, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। तो बस जहाँ सो लगा हुआ है, सो का मतलब क्या है, क्या उम्मीद करते हैं, उम्मीद ये करते हैं कि योर फादर विल सून रिकवर। तो हम क्या लिखेंगे, वी होप, बस इसको हम बना लेंगे पूरा का पूरा क्लाज की तरह। समझ रहे हैं, तो बस इसे एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ दीजिए। तो किससे हम जोड़ देंगे, दैट से। तो वी होप दैट योर फादर विल सून। तो वापस देखिए कैसे बना, ये जो सो लगा हुआ है किसके लिए है, पता चल गया आप लोगों को सो किसके लिए है, योर फादर विल सून रिकवर। तो बस वी होप दैट योर फादर विल सून रिकवर। तो इस तरह से बना लेंगे। आशा करते हैं ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। यदि कहीं डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।